हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का मैथ का चैप्टर नंबर 6 आपका। मात्र जितना क्वेश्चन आपको बताएंगे इतना ही क्वेश्चन आपको तैयारी करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताएंगे, इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न एग्जाम में नहीं आएगा। इससे पहले आपको चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 5 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो आप नहीं देखें तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाकर जरूर देख लीजिए कौन कौन सा क्वेश्चन कौन कौन सा चैप्टर से आपको तैयारी करना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं आगे। चैप्टर नंबर हमारा क्या है, 6 है। जो हमारा चैप्टर क्या है, त्रिभुज चैप्टर है, ठीक है। उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बताएंगे। तो चलिए चैप्टर नंबर 6 का हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं 6.1 का टोटल क्वेश्चन कर लीजिएगा। क्वेश्चन किस टाइप का आएगा, सभी वृत्त क्या होते हैं, सर्वांग सम या समरूप। आगे देखिए सभी वर्ग क्या होते हैं, सभी त्रिभुज समरूप होते हैं या नहीं होते हैं। इस टाइप के चारों क्वेश्चन जो आपको है VVI क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है, जरूर कर लीजिएगा। उसके बाद अगर देखते हैं तो प्रमेय हमारा 6.1 है, जो आपका थेल्स प्रमेय है। देखिए, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। ये आपका प्रमेय वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, जरूर इसको कर लीजिएगा, नज़रअंदाज मत करिएगा ये प्रमेय को। आगे यदि हम लोग देखते हैं तो उसके बाद देखिए 6.2 प्रमेय। देखिए ये 6.2 का है, क्या बोल रहा है, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज के दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है तो तीसरी भुजा का समांतर होती है। देखिए यहाँ पर, तो ये भी प्रमेय जरूर कर लीजिएगा क्योंकि इससे आपको प्रमेय एक क्वेश्चन जरूर एग्जाम में आता है। आगे देखते हैं उदाहरण नंबर 1 भी हमारा इंपॉर्टेंट है। यदि कोई रेखा त्रिभुज ABC की भुजाओं AB और CD क्रमशः D और E पर प्रतिच्छेद करता है तो भुजा BC के समांतर हो जाता है। तो सिद्ध कीजिए कि AB बट्टा DB और AE बट्टा AC। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, आपको दिमाग लगाने की उतना ज़रूरत नहीं। अगर एक त्रिभुज में अगर DE समांतर अगर BC हो जाएगा तो AD बट्टा DB और AE बट्टा AC में आपको संगत भुजाओं के अनुपात में बट जाएगा, ठीक है। तो ज़्यादा आपको टेंशन नहीं, आराम से इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आगे देखिए उदाहरण नंबर 2, ये भी क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। ABCD एक समलंब है जिसमें AB समांतर DC समांतर DC आपका दे दिया है और असमांतर भुजाओं AD और BC पर क्रमशः बिंदु E और F इस प्रकार स्थित है कि EF भुजा AB के समांतर है। और यहाँ पर आपको सिद्ध क्या करना है, दर्शाइए कि AE बट्टा AD और BF बट्टा FC आपको दिखाना है। तो ये भी आपको उदाहरण नंबर 2 इंपॉर्टेंट है, जरूर कर लीजिएगा। आगे देखते हैं हम लोग 6.2 में। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन को पक्का एग्जाम में आता ही आता है, पक्का आएगा। तो क्या बोल रहा है, आकृति 6.17 में D समांतर अगर BC में ये और ये समांतर है तो क्या होता है, AD बट्टा DB हो जाएगा और AE बट्टा AC हो जाएगा। और इसमें आपको निकालना है, इसमें आपको EC निकालना है, इसमें आपको AD निकालना है। तो ये दोनों क्वेश्चन को हम जरूर कर लिए एग्जाम के लिए, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे यदि हम लोग देखते हैं तो ये क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 5 है, ये 6.2 का। आकृति 6.20 में D समांतर OQ है और DF समांतर OR है, तो दर्शाइए कि EF समांतर QR। ये क्वेश्चन 5 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, VVI क्वेश्चन है, जरूर कर लीजिएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 9 क्या है। ABCD एक समलंब है जिसमें AB समांतर DC है, इसका विकर्ण बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं तो दर्शाइए कि AO बट्टा B और CO बट्टा DO। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखिए, एक चतुर्भुज ABCD के विकर्ण बिंदु O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करता है कि AO बट्टा BO CO बट्टा DO है, तो दर्शाइए कि ABCD एक समलंब है। जस्ट ये क्वेश्चन का ये उल्टा है, तो ये भी आपको वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग देखते हैं तो 6 पॉइंट हम लोग प्रमेय 6.3 देखिए, ये भी प्रमेय इंपॉर्टेंट है। यदि दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर है, अगर कोई दो त्रिभुज के संगत कोण बराबर है तो उसके संगत भुजाएं भी क्या होगा, बराबर हो जाएगा, समानुपाती है। तो इसलिए त्रिभुज जो दोनों है ना समरूप है। लेकिन आपको ये पता करना जो साइड एंगल साइड से होगा कि एंगल से होगा, किस कसौटी से आपको समरूप दोनों त्रिभुज हो जाएगा, ठीक है। कि एंगल साइड एंगल से होगा, आपको ये पता कर लेना है, ठीक है। तो ये आपको प्रमेय 6.3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जरूर कर लीजिएगा। आगे देखते हैं 6.4 जो प्रमेय है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको कर लीजिएगा। यदि दो त्रिभुज के एक त्रिभुज के भुजाएं दूसरे त्रिभुज के भुजाओं का समानुपाती हो जाता है तो संगत कोण बराबर होते हैं। मतलब दो त्रिभुज है, दो त्रिभुज बोल रहा है, ये इसका समानुपाती, ये इसका समानुपाती और ये इसका समानुपाती, तो इसका क्या संगत कोण बराबर होगा, यहाँ पर बोल रहा है। तो दोनों त्रिभुज समरूप है ही नहीं, तो ये आपको प्रमेय को सिद्ध करना है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, जरूर कर लीजिएगा। आगे यदि हम लोग देखते हैं उदाहरण नंबर 4 बोल रहा है, यदि PQ समांतर RS है तो सिद्ध कीजिएगा त्रिभुज POQ और समरूप है त्रिभुज SOR का। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है, इसको जरूर कर लीजिएगा। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 13 क्या बोल रहा है, तो 13 बोल रहा है, एक त्रिभुज ABC की भुजा BC
पर एक बिंदु डी इस प्रकार स्थित है कि एंगल ए डी सी बराबर एंगल बी ए सी हो जाएगा, तो दर्शाइए कि ए सी स्क्वायर बराबर बी सी इंटू सी डी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, ध्यान रखिएगा। आगे यदि हम लोग देखते हैं, देखिए इतना ही क्वेश्चन हमारा एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से, तो इतना आप कर लीजिएगा तो आपको अच्छा खासा मार्क्स आपको आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से आगे नेक्स्ट भी चैप्टर का वीडियो मिलता रहेगा, तो आप ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा इसमें। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।